नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज के इस वीडियो में हम दक्षता उन्नयन वर्कबुक हिंदी कक्षा 3 से 5। आइए बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्द की पहचान कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए आज हम इस वीडियो में अभ्यास 146 देखिए 146, 147, 48, 149, 50 और 51 को कैसे पूरा करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। आइए बहुत ही सरल तरीके से हम समझते हैं। देखिए, पढ़ो, आरती के चाचा उसे लेने शाला में आए। ठीक है, आरती के चाचा उसे लेने शाला में या स्कूल में आए। उन्होंने मैडम जी से कहा, मैडम जी मैं चाहत को लेने आया हूँ। ठीक है, आरती का नाम क्या है? चाहत है, लेकिन हमारी कक्षा में चाहत नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। मैडम जी ने कहा कि लेकिन हमारी कक्षा में चाहत नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती है, मैडम ने कहा। ठीक है, चाहत अपने चाचा को देखकर खुश हो गई। ठीक है, वह आकर बोली, मैडम जी मेरा नाम चाहत है। ठीक है, मैडम जी मेरा नाम क्या है? चाहत है। चाचा मुझे चाहत कहते हैं। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ, और मम्मी मुझे बिट्टू कहती है। ठीक है, आरती को उसकी मम्मी क्या कहती है? बिट्टू कहती है। उसके चाचा क्या बोलते हैं? चाहत कहते हैं। और दादाजी मुनिया कहते हैं। ठीक है, दादाजी क्या कहते हैं? मुनिया कहते हैं। लेकिन स्कूल में मेरा नाम आरती है। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं, समझो। आरती, बिट्टू, मुनिया, चाहत, ये चारों एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक ही शब्द के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें समझ में आया कि यदि हम एक ही शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं एवं उनका अर्थ समान होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है पुष्प। देखिए, पुष्प को हम क्या कह सकते हैं? इसके समान अर्थ क्या है? फूल, सुमन और कुसुम। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ही शब्द के अनेक शब्द हैं जो कि समान हैं, जिनका अर्थ एक ही होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द की हम पहचान कैसे कर सकते हैं या कैसे उनको लिख सकते हैं। आइए इसी के आधार पर हम यहाँ कुछ उदाहरण स्वरूप TLM के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये TLM स्वरूप यहाँ दिया है चित्र। देखिए, यह चंद्रमा का चित्र है। चंद्रमा का पर्यायवाची है। देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा को हम कह सकते हैं शशि, चंद्र और रजनीश। ठीक है, चंद्रमा के ये 3 पर्यायवाची शब्द हो गए। इसी प्रकार से ये है सूर्य या सूरज। ठीक है, सूरज को हम कह सकते हैं रवि, दिनकर और भानु, तो इसके भी पर्यायवाची शब्द ये हैं रवि, दिनकर, भानु। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए पेड़। पेड़ के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? देखिए, पेड़ के पर्यायवाची पेड़, तरु और वृक्ष। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इन चित्रों की मदद से भी हम उन शब्दों के हम पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं या समानार्थी शब्द बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, है ना बहुत ही आसान। आइए देखते हैं अभ्यास। अब इसी आधार पर हम अभ्यास को पूर्ण करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ अभ्यास 146 है, पूरा कर लेते हैं। आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। आइए बच्चों, जैसे देखिए यहाँ देखिए नभ। नभ को हम क्या बोलते हैं? आकाश। तो नभ को हम यहाँ इसका पर्यायवाची लिखेंगे गगन भी कहते हैं। ठीक है, और हम क्या कहते हैं इसे? आकाश भी। नभ यानी आकाश भी होता है, तो आकाश भी कह सकते हैं या आसमान भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इनका पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। इसी प्रकार से पानी। पानी को हम क्या कहते हैं? जल भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और क्या कहते हैं? नीर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? वारी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए धरती। धरती को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी। आपने सुना होगा, पृथ्वी को हम धरती भी कहते हैं। इसी प्रकार से धरा भी कहते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से हम भूमि भी कह सकते हैं, भूमि यानी धरती होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनके पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए बादल, बादल को हम क्या बोलते हैं? मेघ, मेघ यानी बादल होता है। इसी प्रकार से पानी बरसाने का मतलब जलध, जलध, ठीक है। इसी प्रकार से इसे हम घन भी कहते हैं, घन, और जल धरा भी कह सकते हैं, जल धरा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम बादल के भी पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर नभ, पानी, धरती और बादल के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आइए अब हम अगला अभ्यास पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है 147। देखिए बच्चों, इस अभ्यास पर कार्य करने से पहले यहाँ पर जो आज की तारीख होगी, इस तारीख को हम यहाँ भर देंगे। आइए देखते हैं अभ्यास 147, 148 और 149। देखिए परिचय, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ बहुत ही सरल तरीके से परिभाषा दी है कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से कैसे होते हैं, समान या बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ मिलता जुलता होता है, पर समान अर्थ होने पर भी प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का विशेष अर्थ होता है, इसलिए इनका प्रयोग एक दूसरे के बदले प्रायः नहीं होगा, ठीक है। इनका प्रयोग भाव और संदर्भ के अनुसार होता है। तो ये है हम पर्यायवाची के बारे में हम और भी सरल तरीके से यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं इन अभ्यास पर कार्य करेंगे। आइए अभ्यास 148, इसे हम पूर्ण कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, इनमें से हमको उचित पर्यायवाची जो ये शब्द हैं, इनके पर्यायवाची शब्द यहाँ ढूंढकर लिखना है। आइए देखते हैं। नदी, पहला दिया है नदी। नदी का हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, नदी को हम सरिता कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सरिता। और क्या कहते हैं हम? सलीला, ठीक है, तो सलीला भी लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से नदी के पर्यायवाची क्या क्या होगा? सरिता और सलीला। इसी प्रकार से जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर वन, देखिए वन हो गया। और इसी प्रकार से क्या हो गया? कानन, कानन भी जो है ये जंगल का पर्यायवाची है, तो कानन भी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो जंगल के पर्यायवाची क्या हो गए? वन और कानन। इसी प्रकार से मित्र, मित्र का पर्यायवाची देखिए, मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं, ये दोस्त भी हो गया इसका पर्यायवाची। और क्या हो गया? साथी, ठीक है, तो साथी भी हो जाएगा इसका पर्यायवाची। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची क्या हो गया? खग, देखिए खग यानी होता है पक्षी। और क्या हो जाएगा? विहग, देखिए विहग। इस प्रकार से पक्षी का पर्यायवाची भी हम यहाँ लिख देंगे, खग और विहग। इसी प्रकार से बादल के पर्यायवाची देखिए, अब क्या क्या बचा है यहाँ। बादल को हम जलद भी कहते हैं, और क्या कहेंगे? जलद और मेघ, मेघ भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो उचित शब्द दिए हैं, इनको ढूंढकर हम यहाँ पर इन शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर लेंगे। आइए अगला अभ्यास है अभ्यास 149, इसे हम पूरा कर लेते हैं। देखिए नीचे दिए गए शब्दों के आगे 3-3 शब्द लिखे हैं, इनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। देखिए जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाइए। देखिए यहाँ पर नीचे शब्द लिखे हैं, इनके 3-3 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इनमें से एक पर्यायवाची इनका नहीं है, उस पर हमको गोला लगाना है। आइए देखते हैं। कमल का पर्यायवाची देखिए, कमल को हम क्या बोलते हैं? सरोज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं। तो यहाँ से जो राशि है ये इसका पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। इसी प्रकार से शेर, शेर को हम क्या बोलते हैं? देखिए सिंह भी कहते हैं और केसरी भी कहते हैं। तो वानर जो है वो बंदर को कहते हैं, तो वानर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, इसलिए इस पर हम गोला लगा देंगे, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से माता, माता को हम जननी कहते हैं और माँ कहते हैं, लेकिन मामा नहीं कहते, इसलिए हम मामा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, इस पर गोला लगा देंगे, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखते हैं बालक, बालक को देखिए यहाँ जो है, यहाँ जो पर्यायवाची शब्द के आधार पर यहाँ शब्द ये गलत दिया है, ठीक है बच्चों। जैसे राह, राह यानी होता है रास्ता, और पथ यानी भी रास्ता होता है, और मीत अलग है। तो हम यहाँ जो ये शब्द दिया है थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, तो इसको हम कह सकते हैं मार्ग या रास्ता। इसके पर्यायवाची यहाँ दिए हैं, तो राह यानी रास्ता होता है, पथ यानी भी रास्ता। तो जो मीत है ये क्या है? इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लेंगे, ठीक है बच्चों, ये मिसप्रिंट हो चुका है,
ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। अभ्यास 147, 148 और 149 को हम पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और पर्यायवाची शब्दों की अच्छे से हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम अगला अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 150। इस पर भी हम कार्य करेंगे। 151 है, इस पर कार्य करेंगे। बच्चों, अभ्यास पर कार्य करने से पहले यहाँ पर जो तारीख होगी, आज की जो भी हम तारीख होगी उस तारीख को भर देंगे। आइए देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। यहाँ जो शब्द दिए हैं इनके पर्यायवाची शब्द यहाँ सामने दिए हैं, इनके आधार पर हम जोड़ी बनाएंगे। जैसे देखिए, जग, यहाँ मीन मतलब गलत शब्द दिया है। अब इनकी हम सही जोड़ी बनाएंगे। जग का पर्यायवाची क्या होता है? जग यानी होता है संसार, तो हम यहाँ लिख देंगे जग का पर्यायवाची संसार। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। इसी प्रकार से पवन, पवन को क्या कहते हैं हम? हवा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पवन के सामने क्या लिख देंगे? हवा लिख देंगे, और जग के सामने यहाँ संसार। ठीक है, इसी प्रकार पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? पाहन। ठीक है, तो ये पाहन जो है ये पत्थर का पर्यायवाची, तो हम यहाँ लिख देंगे पाहन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, मछली, मछली को हम मीन कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? मीन, तो हम यहाँ लिख देंगे मीन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी यहाँ पर इनके पर्यायवाची शब्द के आधार पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस अभ्यास को भी हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है 151। इसे हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, देखिए अभ्यास 151, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से दिया है। यहाँ चित्र दिया है, इन चित्रों को देखकर यहाँ जो शब्द दिए हैं इनके हम 3-3 पर्यायवाची यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हमने पूर्व में के अभ्यास में भी यहाँ किया है। देखिए इस प्रकार से यहाँ चित्रों के माध्यम से इनकी जो 3-3 पर्यायवाची हैं इनको हमने लिखा है, तो इन्हीं के आधार पर हम यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ चंद्रमा दिया है। चंद्रमा का हम पर्यायवाची लिखेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? शशि। ठीक है, चंद्रमा को हम शशि भी कहते हैं। इसी आधार पर चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंद्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और क्या कहते हैं? रजनीश। ठीक है, यहाँ देखिए इस प्रकार यहाँ दिया है, इस प्रकार से शशि, चंद्र और रजनीश। इसी प्रकार से सूरज, सूरज का पर्यायवाची क्या क्या लिखेंगे? सूरज का पर्यायवाची है रवि। ठीक है, इसी प्रकार से दिनकर। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से दिया है भानु। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सूरज का पर्यायवाची भी यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से पेड़ दिया है। पेड़ का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर दिया है। पेड़ के पर्यायवाची क्या है? पेड़, तरु और वृक्ष, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पेड़ का पर्यायवाची तरु, इसी प्रकार से वृक्ष, और इसी प्रकार से क्या है? पादप। पादप यानी भी होता है वृक्ष या पेड़ होता है, तो इस प्रकार से हम इनके पर्यायवाची लिख देंगे। और इसी प्रकार से देखेंगे पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से दिया है। देखिए ये पुष्प का पर्यायवाची फूल, सुमन और कुसुम, यहाँ से हम देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? फूल, सुमन और कुसुम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ जो शब्द दिए हैं इनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, अगर हम इस प्रकार से यहाँ पर्यायवाची शब्दों को हम आसानी से समझ सकते हैं, और यही जो पर्यायवाची शब्द हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें हम याद रख लें और अपनी कॉपी में भी हम इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही सरल तरीके से पर्यायवाची शब्द के बारे में जाना। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और बच्चों, इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। ठीक है बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।